कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति लंबे समय तक तीन राजनीतिक केंद्रों में सीमित रही। मठ, हाथा और शक्ति भवन के इर्द गिर्द घूमती रही। मठ गोरखनाथ मंदिर हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बना तो हाथा ब्राह्मण राजनीति, जबकि मोहद्दीपुर स्थित शक्ति स्थल क्षत्रिय राजनीति का केंद्र रहा, जिसका 1997 में वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद क्षत्रिय राजनीति के ध्वजवाहक मठ में शिफ्ट हो गए। योगी आदित्यनाथ का उभार वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद 1997 में क्षत्रिय राजनीति नेतृत्व विहीन हो गई। उसी समय गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ आए। वर्ष 1998 में सांसद बनने के बाद वह बड़ी तेजी से उभरे। उनके आसपास वही लोग एकत्र हुए जो कभी शाही के साथ थे। आदित्यनाथ ने भाजपा में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा तो उनकी टकराहट तब के भाजपा विधायक व मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से हुई, जो 1989 से लगातार जीतते आ रहे थे। शुक्ला हाथा के करीबी थे। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में योगी ने भाजपा से बगावत करते हुए शुक्ला के खिलाफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा से चुनाव मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में डॉक्टर अग्रवाल जीत गए। इसके बाद से शुक्ला धीरे धीरे प्रभाव विहीन होते चले गए और योगी का दबदबा बढ़ता चला गया। शुक्ला से योगी की प्रतिद्वंदिता में हरिशंकर तिवारी भी कूद गए। उन्होंने एमपी कॉलेज में भाजपा की सभा में भाजपा के मंच से ही योगी पर सार्वजनिक रूप से बैठू तेरी गोद में उखाड़ू तेरी दाढ़ी कहकर तंज किया था। यह टिप्पणी योगी पर भाजपा में रहते हुए भाजपा का विरोध करने पर की गई थी। जवाब में योगी ने चिल्लू पार में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोला। उस समय चुनाव में तिवारी जीत गए, लेकिन बाद के 2 चुनावों में उनकी हार हुई। उन्हें हराने वाले राजेश त्रिपाठी यूं तो बसपा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ का भरपूर समर्थन मिला था। हाथा ने अपने खिलाफ मोर्चा खोले जाने का जवाब 2009 के लोकसभा चुनाव में दिया। हरिशंकर तिवारी के छोटे पुत्र विनय शंकर तिवारी बसपा से गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े। इस चुनाव में भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी सपा से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय चर्चा थी कि ब्राह्मण मतों को बांटने के लिए अमर सिंह से मनोज तिवारी को सपा से चुनाव लड़वा दिया ताकि योगी विजय में कोई अड़चन न आई। इस तरह हाथा और मठ में कभी आमने सामने तो कभी परोक्ष राजनीति घमासान होता रहा।